15 दिन कोई विशेष नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री है तो उनको 1 महीना दिया जाएगा, कोई एमएलए है तो उसको 3 महीना दिया जाएगा। क्या ममता है भाई, मकान कोई अपना निजी जागीर है। आज हम विधान परिषद के मेंबर हैं तो रहेंगे, आज हटेंगे तो हम अपना चले। राजद की ओर से लगातार कहा जा रहा है मांझी के परिवार हो या मांझी जी के परिवार के लोग रह रहे थे, तेजस्वी जी पर हम कहाँ सवाल उठाते हैं? वो कैसे रह रहे हैं? आप लोग को पूछना चाहिए कि तेजस्वी जी आप कैसे रह रहे हैं राबड़ी देवी के मकान में। एक तरफ कह रहे हैं राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर, दूसरा है कि एक अन्य मार्ग को बढ़ा दिया जाए, पीएम आवास से भी बढ़ा। अच्छा, आवास बढ़ाना कोई गुनाह है क्या? आप राज्य के मुख्यमंत्री रहे तो कुछ नहीं न किए अन्य मार्ग में। नीतीश कुमार ये एक अन्य मार्ग में रहे तो उसको पर्यावरण के दृष्टिकोण से कितना सुंदर बना दिए। तेज प्रताप जी बांसुरी बजा रहे हैं, आनंद किशोर नाम है इनका, तो नंद से कैसा संबंध है बांसुरी का? 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास खाली करने को लेकर नोटिस जारी होता है। 15 दिन की नोटिस होती है, उसमें कहा जाता है कि सरकारी भवन जो है वो खाली करना है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ है एमएलसी और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। सर, मात्र 15 दिन आवास खाली करने को लेकर? 15 दिन कोई विशेष नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री है तो उनको 1 महीना दिया जाएगा, कोई एमएलए है तो उसको 3 महीना दिया जाएगा। आई मकान के लिए काहे के लिए कर रहे हैं भाई? एगो सिनेमा था 10 नंबरी, हमको याद नहीं, हम सिनेमा नमा देखते नहीं है, लेकिन लगता है 10 नंबरी कोई सिनेमा उनेमा भी था। क्या ममता है भाई, मकान कोई अपना निजी जागीर है। आज हम विधान परिषद के मेंबर है तो रहेंगे, आज हटेंगे तो हम अपना चले। मुड़िया बिस्तरा इनको कौन दिक्कत है भाई? कितना सुंदर जगह है, 39 नंबर, बगल में एयरपोर्ट, बगल में पारस हॉस्पिटल। अरे 10 नंबर से नजदीक है पड़ेगा। IGIMS, अब अगले में महुआ बाग, कौटिल नगर उससे भी पहले। अरे भाई एयरपोर्ट के उधर जाइए, मकान है इनका। अगर 10 सर्कुलर रोड में रहते तो फिर क्या क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि आप प्रावधानित नहीं है। आपको जनता ने जब रिजेक्ट कर दिया तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको मिला हुआ है प्रतिपक्ष के नेता के हैसियत से, तो वही मकान आपको आवंटित किया गया है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और राजद की ओर से लगातार कहा जा रहा है मांझी के परिवार हो या मांझी जी के परिवार के लोग रह रहे थे, तेजस्वी जी पर हम कहाँ सवाल उठाते हैं? क्यों कैसे रह रहे हैं? आप लोग को पूछना चाहिए कि तेजस्वी जी आप कैसे रह रहे हैं राबड़ी देवी के मकान में, तो वहां नहीं रहना चाहिए इनको। अरे भाई परिवार है, रह रहा है, मांझी जी का परिवार एमएलए है, रह रहा है, उसके नाम पर आवंटित हुआ है। आप तो एक तरफ कह रहे हैं राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर, दूसरा है कि एक अन्य मार्ग को बढ़ा दिया जाए, पीएम आवास से भी बढ़ा। अच्छा, आवास बढ़ाना कोई गुनाह है क्या? अब कोई कहे कि मणिपुर का जितना आबादी है ना उतने आबादी यहाँ का भी रहेगा। पटना का कलेक्ट्रेट तो बनाए हुए थे, कैसा बना के रखे हुए थे, तो कहे कि कलेक्ट्रेट नहीं बनना चाहिए था। पटना म्यूजियम बनाए हुए थे, बिहार म्यूजियम बना दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। ये कौन तर्क है भाई? भाई कार्यालय का विस्तारीकरण करता है लोग, वो अधिकार है, इससे आपको क्या परहेज हो गया? आप राज्य के मुख्यमंत्री रहे तो कुछ नहीं ना किए अन्य मार्ग में। नीतीश कुमार ये एक अन्य मार्ग में रहे तो उसको पर्यावरण के दृष्टिकोण से कितना सुंदर बना दिए। यही है अंतर, समझ का अंतर होता है। एक दलित नेता नंद किशोर राम को आवास आवंटित किया जाता है, फिर बताया जा रहा है कि अब दलित कार्ड खेला जा रहा है। नहीं, बोलने वाला जो बोलते रहे, मंत्री नहीं है क्या? माननीय मंत्री है कि नहीं? अब बताइए तो। तेज प्रताप जी बांसुरी बजा रहे हैं, आनंद किशोर नाम है इनका, तो नंद से कैसा संबंध है बांसुरी का? तब पर भी आपत्ति है इन लोग को। अरे रहने दीजिए, एक दलित मंत्री है उनको भी मौका दीजिए, उससे अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। रोहिणी आचार्य का जन्मदिन पिछले दिन होता है, एक पोस्टर लगा होता है, उसमें चर्चा होती है गद्दार की। क्या लग रहा है किसे गद्दार करे? अब तो जो पोस्टर लगाया वो ना बताएगा भाई, गद्दार उद्दार वाला हम लोग कहाँ से बताएंगे कौन गद्दार है? ये जो पोस्टर लगाया उसकी जिम्मेवारी है। फिर क्या दोबारा फिर नोटिस जारी होगी 15 दिन को लेकर के? जो अरे सामान्य प्रक्रिया है, नोटिस अब थोड़ी जारी होगा। अब तो हमको लगता है कि एविक्शन होगा। 3 नोटिस तो पहले दिया जा चुका है, ये तो चौथा है जो नोटिस दिया गया। 15 दिन का मोहलत दिया गया, नहीं तो जो बिल्डिंग बाइलॉज है कोई हम ही नहीं बनाए हैं, ये कांग्रेस के राज में बना है, तो बिल्डिंग बाइलॉज पर बात कर लेना चाहिए लोग। सिद्दीकी साहब जो कल प्रश्न उठा रहे हैं आवास को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सिद्दीकी साहब हम लोग का अभिभावक हैं, हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि
एनडीए टारगेट कर रहा है, काहे टारगेट करेगा एनडीए? अरे भाई तेजस्वी जी टारगेट कर लिए। याद करिए आप सब लोग, वो चलाइए वीडियो सब पुराना, कि भाई लालू जी का फोटो गायब कर दिया था सब पोस्टर से, अब बैनर से। तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो क्यों गायब कर दिए? लालू जी के नाम से डर लगता है? सुविधा के अनुसार कभी पोस्टर लगाइएगा, कभी पोस्टर छोड़ दीजिएगा, हटा दीजिएगा। तो तेजस्वी जी ही टारगेट करते हैं, हम लोग नहीं टारगेट करते। काहे के लिए टारगेट करे भाई? अब वो चुनाव लड़िए नहीं सकते हैं, चुनाव लड़ने लायक है नहीं। राबड़ी देवी जी विपक्ष के नेता हैं, विधानसभा में धक्का धक्की में तेजस्वी जी आप नेता बन गए, तो आप टारगेट करने लायक है। आप अंतिम प्रश्न कहा जा रहा है कि लालू परिवार दलित, शोषित, वंचितों की आवाज है, इसीलिए जानबूझ के उनकी आवाज को दबाने की प्रयास है। एक दलित का नाम बता दीजिए जिनको पटना में 43 बीघा जमीन है, तो हम विधान परिषद से रिजाइन कर देंगे। पिछड़ा को है, बता दीजिए आपके दल का कोई नेता है तो। 43 बीघा मैंने 2 साल पहले जोड़े थे तो 468 करोड़ का संपत्ति पटना में था। अब तो खैर महुआ बाग में घर बन रहा तो कराओ, दाम बढ़ गया होगा। गिट्टिया बालू कहाँ से आ रहा है? इस सब मुझे पूछिए कि इतना गिट्टी बालू कितना वेतन मिलता है विधायक को? अब मुख्यमंत्री को कहाँ से पैसा आया? ये पैसा का कहाँ पेड़ झर रहा था? ये टेक्निक बताइए अपने दल के विधायक, गरीब आदमी सबको, वो लोग भी बेचारा कुछ मौका मिलेगा तो बना लेगा। तो आपने सुना नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। जब से बिहार के राजनीति में आवास को लेकर के नोटिस जारी होती है, सियासत लगातार गर्म। लगातार हमारे साथ बने रहे सूर्य बिहार के साथ। धन्यवाद।